दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सीएम धामी का रोड शो जारी। सीएम धामी ने करोलबाग में जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत गौतम के पक्ष में किया संबोधित। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। मंत्री गणेश जोशी ने दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा में किया प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी मोहन बिष्ट के समर्थन में आयोजित जनसभा को किया संबोधित। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में किया प्रचार। पटेल नगर में बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार आनंद के समर्थन में किया रोड शो। बीजेपी के पक्ष में की मतदान करने की अपील। 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय परिसर में। कार्यशाला का समापन विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने की प्रतिभाग। और सरोवर नगरी नैनीताल में बैठकी होली का आयोजन। शास्त्रीय संगीत पर आधारित बैठकी होली का आयोजन। होलियारों ने श्रृंगार रस के साथ होली रागों को किया प्रस्तुत। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। और अब खबरों का रुख करते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में मुस्तफाबाद विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट के समर्थन में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित कर क्षेत्रवासियों से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की है। इस अवसर पर आयोजित जनसभा के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बसपा नेता ललन सिंह के नेतृत्व में पहुंचे सैकड़ों लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण कराई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आम आदमी पार्टी पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि दिल्ली की राष्ट्रवादी जनता अब बदलाव के मूड में है और भ्रष्टाचार में लिप्त आप पार्टी के नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने जा रही है। इस बार जनता इन्हें बाहर खदेड़ने के लिए तैयार है और बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी और दिल्ली को एक ईमानदार व विकासशील सरकार देगी। इसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दिल्ली करावल नगर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा के चुनाव कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत आयोजित बैठक में प्रतिभाग कर दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार एवं संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की। दुनिया का सबसे मक्कार आदमी कौन है? दुनिया का सबसे बेईमान आदमी कौन है? ऐसे बेईमानों को निपटाने का समय आ गया है। ऐसे गद्दारों को भगाने का समय आ गया है। ये आपसे निवेदन है, ऐसे समाज साधुगण सरोवर नगरी नैनीताल में शास्त्रीय संगीत पर आधारित बैठकी होली का आयोजन हुआ, जिसमें होली गायकों ने लोगों की वाहवाही लूटी और दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। होलियारों ने श्रृंगार रस के साथ होली को रागों के साथ प्रस्तुत किया। आज की होली में प्रकृति के सौंदर्य एवं श्रृंगार के साथ कृष्ण राधा भी शामिल रहे। होली गायन के कार्यक्रम अध्यक्ष मनोज शाह, अशोक शाह, जगदीश बावड़ी शामिल रहे। कार्यक्रम के लिए अध्यक्ष मनोज शाह तथा महासचिव जगदीश बावड़ी ने सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। नैनीताल से खबर बता रहे हैं आपको, यहां पर होलियारों ने श्रृंगार रस के साथ यहां प्रस्तुति दी है और लोगों को यहां पर मंत्रमुग्ध कर दिया है। होली गायन के कार्यक्रम में कई लोग शामिल हुए थे। उत्तराखंड में हो रही 38वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पौड़ी पुलिस के मुख्य आरक्षी लविश कुमार ने शानदार प्रदर्शन किया है। लविश ने 85 किलोग्राम वुशु में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर उत्तराखंड का नाम रोशन किया। पौड़ी के एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने कांस्य पदक जीतने पर मुख्य आरक्षी लविश कुमार को शाबाशी दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लविश ने कांस्य पदक जीतकर राज्य का नाम देश में रोशन किया है। भविष्य में भी वे इसी प्रकार देश का नाम रोशन करते रहे, इसके लिए लविश कुमार को कड़ी मेहनत करते रहने की जरूरत है।
राजधानी देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में ऋषिकेश के व्यापारी से डकैती करने वाले 3 पुलिसकर्मियों सहित 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बताया कि कानून और नियम सबके लिए बराबर है। यदि कोई पुलिसकर्मी आपराधिक वारदात को अंजाम देता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाती है। आज आपराधिक वारदात में शामिल 3 पुलिसकर्मियों को पुलिस ने उनके 4 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। 7 आरोपियों ने मिलकर ऋषिकेश के व्यापारी यशपाल सिंह से लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच करी और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 2,30,000 नगद और $500 बरामद हुए हैं। यशपाल सिंह असवाल जी है, ऋषिकेश में व्यापारी है और इनके एक मित्र है जानने वाले कुंदन सिंह नेगी जो चमोली के रहने वाले हैं। इन्होंने उनको बताया कि उनके जो 3 लोग परिचित हैं जो कुछ व्यवसाय करते हैं, उनके पास 20,000 करीब डॉलर है और अगर वो आधे रेट पर भी चाहे तो उनको मिल सकता है। तो इस तरह से उन्होंने जब जो वादी है यशपाल जी को बताया तो कहीं ना कहीं वो उनके झांसे में आ गए और उनसे तय हुआ कि 7.5 लाख रुपए में आपको 20,000 डॉलर मिल जाएगा। लेकिन इसी दौरान जो 3 व्यक्ति को नाम बताया गया था, जिसमें राजेश रावत, राजेश चौहान और राजकुमार चौहान है जो उत्तरकाशी के हैं, इनकी जान पहचान जिसके माध्यम से हुई थी रुड़की निवासी हसीन और एक व्यक्ति था जो हमारे पुलिस कांस्टेबल है उसके टच में था। तो समस्त चीजों में घटनाक्रम ये रहा, जब उनको झाझरा में बुलाया गया कि वहां पर आपको डॉलर के बदले पैसे देने होंगे और आपको 20,000 डॉलर मिल जाएंगे और विश्वास में लेने के लिए उन्होंने 4 ओरिजिनल डॉलर भी दिखाए जिससे उनको विश्वास हो गया। जब वो झाझरा में पहुंचे तो वहां एक पुलिसकर्मी जिसकी उस समय पहचान नहीं हो पाई थी, एक पुलिसकर्मी एक प्राइवेट व्यक्ति आया और उन्होंने कहा कि हम पुलिस से हैं और ये जो अवैध तरह की डीलिंग हो रही है और सब लोग जेल जाएंगे, इससे भय में लेकर उन्होंने उनके 7.5 लाख रुपए पहले ले लिए और साथ ही साथ एक डॉलर वाला बैग जो दिखाने के लिए रखा था वो भी ले लिया। बाद में जाते जाते उन्होंने 2.5 लाख रुपए वापस किए और बाद में जो जितने लोग भी षड्यंत्र में शामिल थे सभी ने जो आपस में पैसे का अलग अलग बंटवारा कर लिया। इसमें जो अभी तक 7 लोग इसमें कल तक गिरफ्तारी हुई थी, 2 लोग को अभी जो मेन मास्टरमाइंड है रुड़की से भी अरेस्ट कर लिया गया है। इनके पास से नकली गड्डियां मिली है डॉलर की जो दिखाकर लोगों को झांसे में लेकर वो पैसे लेने की बात पूरी प्रकाश में आई है। इसमें सुसंगत धाराओं में डकैती में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें रिकवरी भी अभी 2,30,000 रुपए की हो चुकी है और 2 गड्डियां इसमें बरामद हुई हैं और $500 बरामद हुए हैं जो $100 के नोट है, जिसमें 4 सही है बाकी नकली है। अभी भी लगता है ये गैंग कुछ समय से सक्रिय था या इस तरह से और लोगों को न ठगाओ, इस संबंध में भी इनसे पूछताछ की गई है और बाकी इसमें टोटल जो 9 लोग पूरे शामिल थे सभी को गिरफ्तार कर लिया है। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा में केंद्र सरकार से आशा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के महत्व को समझते हुए आशा कार्यकर्ताओं को न्यूनतम वेतन अधिनियम की परिधि में सम्मिलित करने की मांग की है। आइए आपको सुनाते हैं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने आशा कार्यकर्ताओं को न्यूनतम वेतन अधिनियम की परिधि में सम्मिलित करने की मांग करते हुए क्या कुछ कहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा ग्रामीण एवं शहरी आबादी को स्वास्थ्य तथा सामाजिक निर्धारकों के बारे में जागरूकता अभियान चलाने सहित बच्चा जच्चा को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, जब से इस मिशन को प्रारंभ किया गया तब से जहां ग्रामीण को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त हो रही है, वहीं आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा कोरोना काल से लेकर आज तक लगातार स्वास्थ्य जागरूकता का कार्यक्रम किया जा रहा है। महोदय, इनके कार्यों को देखते हुए आज भी इन्हें न्यूनतम वेतनमान से वंचित रखा गया है। इन्हें मात्र 4,500 रुपया मासिक प्रोत्साहन राशि ही दी जाती है, जो कि इनके कार्यों को देखते हुए काफी कम प्रतीत होती है। अनेकों राज्यों ने इन्हें वार्षिक प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इनमें भी केवल उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां इन्हें 5,000 रुपये वार्षिक प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। और तो महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इनके द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के महत्व को समझते हुए इन्हें न्यूनतम वेतन अधिनियम की परिधि में सम्मिलित किया जाए, जिसमें राज्य सरकार का अंश भी सम्मिलित हो। धन्यवाद। माननीय स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के परिसर में हिंदू कुश हिमालय में लैंगिक समानता और सामाजिक समावेश आधारित स्प्रिंगशेड प्रबंधक विषय पर 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला के समापन अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस दौरान उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष और
SRHU के अध्यक्ष डॉक्टर विजय धस्माना सहित अन्य अतिथियों ने स्वामी राम के चरित्र पर पुण्य पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रितु खंडूड़ी ने नेपाल, भूटान सहित भारत के 11 राज्यों से आए प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र वितरित कर सम्मानित किया है। सफल आयोजन के लिए आयोजकों का धन्यवाद किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने अपने संबोधन में प्रतिभागियों को स्प्रिंग पुनरुद्धार पर क्षमता निर्माण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पानी की बचत के साथ साथ हमें समाज को उसकी आपूर्ति पर भी ध्यान देना होगा। उत्तराखंड में स्प्रिंग शेड प्रबंधन के लिए हमें कई कदम उठाने होंगे। वहीं SRHU के अध्यक्ष डॉक्टर विजय धस्माना ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि इस तरह की पहल को भविष्य में भी जारी रखना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे सामने जलवायु परिवर्तन, जल संकट और सामाजिक असमानता जैसी कई चुनौतियां हैं, लेकिन हमारे पास इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सामूहिक शक्ति और संकल्प है। और इस बीच नई दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ताबड़तोड़ रोड शो कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सीएम धामी का ताबड़तोड़ रोड शो जारी। करोल बाग से बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत गौतम के पक्ष में जनसभा को किया संबोधित। जनसभा के बाद सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में किया रोड शो। यमुना नदी की स्वच्छता, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और शराब माफियाओं को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर सीएम धामी ने अरविंद केजरीवाल को लिया आड़े हाथों। बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनाने को बेताब है दिल्ली वासी, दावा किया है सीएम धामी ने। दिल्ली में चल रही है परिवर्तन की लहर। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को दुनिया की प्रदूषित राजधानी बनाने का किया काम। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ खिलेगा कमल। पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी बीजेपी की सरकार। धामी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। सीएम ने बीजेपी के पक्ष में की मतदान करने की अपील। पंचायत के चुनाव, सारे चुनाव में आप प्रभारी के नाते हम सबको वहां पर सहयोग करते रहे, मार्गदर्शन करते रहे। भाइयों बहनों, आज मैं करोल बाग क्षेत्र की देवतुल्य जनता से यह अनुरोध करता हूं सबसे कि आप सब लोग इनको भारी मतों से जिताइए, और आप इनको जिताएंगे तो पार्टी का और इनका जो लंबा अनुभव समाज के क्षेत्र में काम करने का है, वो निश्चित रूप से इस करोल का विधानसभा के लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है, बहुत नया परिवर्तन लाने वाला है, जो काम यहाँ नहीं हुए। और वैसे भी आपने देखा 10 वर्षों में यहाँ पर आपदा की सरकार ने जिस प्रकार से यहाँ की सड़कों को खस्ताहाल कर दिया, दिल्ली को प्रदूषण की दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनाने का काम इन लोगों ने किया है। भाइयों बहनों, इन्होंने घोषणाएं बड़ी बड़ी करी, अच्छी अच्छी बातें करी, लेकिन जब बाहर निकला तो उसमें से कुछ भी नहीं निकला। कितने घोटाले कर दिए, कितने घपले कर दिए भाइयों बहनों, चाहे मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला हो, चाहे वो बस खरीद का घोटाला हो, पैनिक बटन का घोटाला हो, शराब का घोटाला हो। मैं इसको गिनाने लगूंगा तो मैं पिछले 10-12 दिनों से लगातार दिल्ली के चुनाव प्रचार में अलग अलग स्थानों पर गया हूं, और मैं लगभग 35 से भी ज्यादा स्थानों पर हमारे सभी दिल्लीवासियों से अनुरोध कर चुका हूं, और हर जगह में देख रहा हूं कि लोगों ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। भाइयों, यमुना जी को मैली से प्रदूषित बनाने का काम है। इससे आप सबको तय करना है कि इस बार एक तरफ है मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, दुष्यंत गौतम जी कमल के फूल वाले निशान वाले, और दूसरी तरफ है वो लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, घोटाले किए हैं, भाइयों बहनों, तुष्टीकरण की राजनीति की है। एक तरफ है जो भगवान राम का मंदिर बनाते हैं अयोध्या में, दुष्यंत कुमार गौतम जी उस पार्टी से खड़े हैं, भाइयों बहनों, उस सिंबल पर खड़े हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो हमेशा भगवान राम के मंदिर के बनने का विरोध करते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने धारा 370 हटाई, एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं धारा 370 दोबारा से आनी चाहिए, उनका समर्थन करने वाले हैं। भाइयों बहनों, एक तरफ वो लोग हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार होता है, तो हमारे दुष्यंत गौतम जी राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आवाज को उठाने का
बाग विधानसभा में श्री दुष्यंत कुमार जी के पक्ष में, दुष्यंत गौतम जी के पक्ष में आज पूरा जनसैलाब है। माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, नौजवान सभी उनको समर्थन कर रहे हैं। करोल बाग विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होगी। पूरे दिल्ली में भाजपा की बड़ी जीत होगी। यहाँ डबल इंजन का सरकार लगेगा, विकास तेज गति से आगे बढ़ेगा। क्योंकि जो सरकार यहाँ पर आपदा की सरकार पिछले 10 सालों से चल रही है, लोगों ने देखा है उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, घोटाले किए हैं, वायदा खिलाफी करी है और जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। चाहे यमुना जी की सफाई हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो या शराब का घोटाला हो, सारे लोग देख रहे हैं। इसलिए लोगों ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। इस बार परिवर्तन होगा, यहाँ डबल इंजन लगेगा। जन कल्याणकारी स्कीमें जो भी चल रही हैं, जनता के हित के लिए जो भी स्कीमें चल रही हैं वो स्कीमें जारी रहेंगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उल्टा प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ आयुष्मान भारत योजना जो लागू नहीं है वो योजना लागू होगी। यहाँ जल जीवन मिशन के काम होंगे। अन्य योजनाएं जो रुकी हुई हैं वो सारी योजनाएं तेजी से आगे बढ़ेंगी। यमुना जी की सफाई होगी, यमुना जी में रिवर फ्रंट बनेगा। यहाँ पर जितने इन्होंने घपले घोटाले किए हैं उन घपले घोटालों का जो है जांच होगी। उसके लिए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, दिल्ली की अगर बात करें, विधानसभा चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। ताबड़तोड़ हम देख रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। ऐसे में जब आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है दिल्ली में, तो कितनी जनसभाएं सीएम धामी कर चुके हैं और आज कितनी जनसभाएं और रैलियां अभी प्रस्तावित हैं? आज संदीप कहें तो आज अंतिम दिन है और शाम 5 बजे तक प्रचार होना है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी पिछले कई दिनों से लगातार रोड शो और जनसभाएं यहां पर लगातार कर रहे हैं। तो अभी बात करें तो करोल बाग विधानसभा से जो भाजपा के प्रत्याशी दुष्यंत गौतम, जो कहें तो उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं भाजपा के और राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं, वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनके पक्ष में आज यहां पर रोड शो जनसभाएं की हैं यहां पर पुष्कर सिंह धामी ने। उन्होंने स्पष्ट कहा है, उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से जो आपदा की सरकार चल रही है, मतलब आप पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि अब ये ज्यादा दिन की सरकार नहीं है और अब 5 तारीख को जो मतदान हो रहा है वो भाजपा के पक्ष में हो रहा है। 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की यहां पर सरकार बनने जा रही है और जो योजनाएं हैं, जो जनहित की योजनाएं वो लगातार जारी रहेंगी और ऐसा विकास के पहियों को गति मिलेगी कि लोग जो 10 साल की जो आपदा है, आप पार्टी निशान लगा रहा है, वो सब लोगों के सामने आएगा। घोटालों की सरकार उन्होंने आम आदमी पार्टी को बताया। बिल्कुल हम देख रहे हैं कि सीएम धामी को सुनने के लिए दिल्ली से जो जनता है वो भी काफी भारी संख्या में उमड़ रही है। जहां भी रैली कर रहे हैं वहां पे हुजूम जनता का देखने को मिलता है। हाँ बिल्कुल, मैं कहूँ तो पिछले काफी समय से मैं देख रहा हूँ, कहीं विधानसभा चुनाव चाहे लोकसभा चुनाव, कहीं राज्यों के चुनाव हुए, लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार चुनाव प्रचार करते रहते हैं। अन्य राज्यों में भी जाके जहां चुनाव होते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारक के रूप में उनको रखा और हम देखे भी हैं। अगर हम देखते हैं जहां की सभाएं होती हैं, सैलाब भी बढ़ता है और कहीं ना कहीं भाजपा के प्रत्याशी भी इनके जहां जहां करते हैं वहां विजय होती है। अब यही देखना है कि लगातार पिछले कई दिनों से दिल्ली में लगातार रोड शो प्रचार जारी है और जिस हिसाब से दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, वही उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कहें तो फिर दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। जो पिछले 10 सालों से जो लोग परेशान हैं आपदा की सरकार से, कहीं ना कहीं अब उनको राहत मिलने वाली है। तो जो जन समूह जो रैलियों में देखने को मिल रहा है, क्या लगता है वो वोटों में तब्दील होता दिखेगा? वही मैंने कहा ना संदीप की, चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे कहीं विधानसभा के अन्य राज्यों में चुनाव हो, लगातार हमने देखा है कि पुष्कर सिंह धामी लगातार अन्य राज्यों में भी कि जहां जहां चुनाव हुए विधानसभा के और वहां पर जाकर उन्होंने प्रचार किया है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में। और कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि जहां जहां उन्होंने प्रचार किया वहां भारतीय जनता पार्टी को काफी सफलता मिली भी है। अब वही देखना कि पिछले दिल्ली में लगातार पिछले कई दिनों से लगातार प्रचार जारी है। अब यही देखना है कि जिस हिसाब से दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, वही अब देखना है कि कितना जो भीड़ उमड़ रही है कितना वोटों में तब्दील होगी। कुल मिला के कहें तो धाकड़ धामी को देखने के लिए लोगों में क्रेज बना हुआ है और लगातार उनको सुनने के लिए भी हजारों की संख्या में जो वहां के क्षेत्रवासी होते हैं वो वहां पर पहुंचते हैं। बिल्कुल, सीएम धामी यहां पर पूरी तरह से आश्वस्त दिख रहे हैं कमल की 8 तारीख को दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और ऐसे में अगर हम बात करें आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, तो अभी और कितनी संभावित जनसभाएं हैं जिन्हें सीएम धामी संबोधित करने वाले हैं? हाँ, मैं चाहूँ इसके अगर हम जैसे यहाँ कहें तो इसके बाद उन्होंने पटेल नगर में रोड शो किया। जो वहां के प्रत्याशी राजकुमार आनंद
और इसके बाद संगम बिहार से विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर चंदन कुमार चौधरी जो है उनके पक्ष में रोड शो आयोजित करने में लगे हैं। तो कुल मिला के 5 बजे तक आज प्रचार होना है। तो आज उनके 3 विधानसभाओं में कार्यक्रम थे और मैं पिछले कई दिनों से तो अगर देख रहा हूं 4 से 5 रोड शो विधानसभा क्षेत्र में लगातार जनसभाएं कर रहे हैं वो लगातार। और अब अंतिम 5 बजे तक प्रचार हो रहा है। अंतिम उनका यहाँ पर होगा संगम बिहार विधानसभा में होगा, जहां चंदन कुमार चौधरी वहां पर भाजपा प्रत्याशी हैं। तो कुल मिला के कहें लगातार सुबह से रात तक डेली रोड शो चुनाव प्रचार वो दिल्ली चुनाव में लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल कमल, जिस तरह से जो है चुनाव प्रचार लगातार सीएम धामी कर रहे हैं और एक ही अपने आप में बड़ी बात है कि थक नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। एक जो उनके चेहरे पे पूरी तरह से चमक है वो बरकरार दिखती है और यही वजह है कि चाहे कार्यकर्ता हो उनमें भी जोश दिखाई देता है और जो लोग हैं वो भी पूरी तरह से समर्थन करते दिखते हैं। हाँ, मैंने कहा ना संदीप, हमने अगर हम पीछे हरियाणा की चुनाव की बात करें, चाहे वो छत्तीसगढ़ के चुनाव थे, चाहे वो महाराष्ट्र के चुनाव थे, चाहे वो अन्य राज्यों में जितने भी, राजस्थान की बात करें, चाहे जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं अधिकतर, वहां पर उन्होंने जाके स्टार प्रचारक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वहां पर प्रचार किया है। और कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, जहां जहां की रोड सभाएं जनसभाएं रही वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को सफलता भी मिली और अधिकतर बात कहें तो वहां पर सरकारें भी भारतीय जनता पार्टी की मिली है। तो कुल मिला के कहें लगातार जब जाते हैं, जिस हिसाब से उनके ओजस्वी विचार सुनने के लिए लोग वहां पर पहुंचते हैं और उससे लगता है कि वो जो लोग सुनने आते हैं कहीं ना कहीं वोटों में भी तब्दील होते हैं, जिसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलता है। बिल्कुल कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी खबर का रुख करेंगे उत्तरकाशी से। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, पीएम मोदी का उत्तरकाशी में प्रस्तावित दौरा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा और सीमा क्षेत्र के वाइब्रेंट विलेज हर्षिल क्षेत्र का दौरा करेंगे पीएम मोदी। जिला प्रशासन ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां की तेज। डीएम मेहरबान सिंह बिष्ट ने हर्षिल में तैयारियों को लेकर किया स्थलीय निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं का लिया जायजा। डीएम ने एसपी सरिता डोभाल से सुरक्षा इंतजामों के बारे में किया विचार विमर्श। अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, समय से पहले सभी तैयारियां करें पूरी, गुणवत्ता और सुरक्षा का रखें विशेष ध्यान। हर्षिल सहित आसपास के अन्य हेलीपैड रखें चाक चौबंद। सड़कों के अनुरक्षण और नवनिर्माण के कार्यों को जल्द करें पूरा। मुख्य हर्षिल क्षेत्र में कराए जा रहे हैं कार्य, डीएम मेहरबान सिंह बिष्ट ने जानकारी दी है। हेलीपैड से लेकर मुखवा तक की सड़कों को सुधारने का किया जा रहा है काम। समतलीकरण, सौंदर्यीकरण और पार्किंग का निर्माण कार्य जारी। मुखवा में मंदिर के लिए पैदल मार्ग के सुधार, सीढ़ियों के निर्माण और पार्किंग का निर्माण कार्य प्रगति पर। आम आगंतुकों के लिए गंगोत्री राजमार्ग पर होगी पार्किंग की व्यवस्था। एक और बड़ी खबर नई दिल्ली से सामने आ रही है। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। दिल्ली चुनाव में मोर्चा संभाला हुआ है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रोड शो और जनसभाएं जारी। सीएम धामी ने पटेल नगर में बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार आनंद के समर्थन में किया रोड शो। धाकड़ धामी को देखने के लिए हजारों की संख्या में उमड़ा जनसैलाब। बीजेपी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील। दिल्ली वासियों ने ठाना है कमल खिलाना है, ये दावा किया है सीएम धामी ने। जनता को डबल इंजन सरकार बनाने के लिए 5 फरवरी का है इंतजार। दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार बनने से विकास कार्यों में आएगी तेजी।
और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।